Hello everyone. In this video we will see 2016 advanced problem on trigonometry. ये कॉन्सेप्ट कैसे है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस हो या एडवांस में हो, फ्रीक्वेंटली ये आते रहता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसा है कि समेशन ऑफ 1/sin π/4 प्लस के माइनस 1 इंटू π/6, ये एंगल में है पूरा, और इंटू साइन ऑफ π/4 प्लस के π/6, इसका समेशन देखना है कि समेशन का वेरिएबल है 1 से लेके 13 तक जा रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, समेशन की प्रॉब्लम्स आपने कैसे किया है कि अगर समेशन के अंदर में डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स है तो हम के को अलग अलग वैल्यूज़ देते जाएंगे और फिर वहाँ से वो कैंसिल आउट होते हुए कुछ टर्म ही बच जाते हैं जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं, या फिर समेशन का कोई स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाए जिसके बेस पे हम इसको सॉल्व कर ले, समेशन ऑफ एन स्क्वायर समेशन ऑफ एन समथिंग लाइक दैट। मगर इस प्रकार का यहाँ पे कोई प्रोसेस तो दिखाई दे रहा नहीं है, तो अब इससे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और ये फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। तो अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा तरीका है। वो क्या है वो मैं बता। देखो, ये साइन वाला टर्म है, ये भी साइन वाला टर्म है, फ्रैक्शनल अपना रेसिप्रोकल में फंक्शन है, 1/, में है, करेक्ट है। अगर दो फंक्शन का डिफरेंस न्यूमरेटर में आ जाए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसको लाने के लिए हम क्या करें, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है। अब इन दोनों एंगल को ऑब्जर्व करेंगे तो ये π/4 प्लस के π/6 है, ये π/4 प्लस के इंटू π/6 और माइनस π/6 है। तो ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है। तो एक काम करो, एंगल को आप मान लो, एक एंगल को मैंने मान लिया, बड़े वाले एंगल को π/4 प्लस के π/6, और दूसरे एंगल को मान लिया, छोटे वाले एंगल को y, π/4 प्लस के -1 इंटू π/6। तो ये दो एंगल है, एक एंगल को मैंने x मान लिया, दूसरे एंगल को मैंने y मान लिया। क्लियर है क्या? ठीक, बस ये काम करना है। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि अगर x में से y को सब्ट्रैक्ट करूँगा, x माइनस वाई किया मैंने, तो π/4 में से π/4 कट जाएगा, k π/6 में से k π/6 कट जाएगा, और ये माइनस प्लस बन जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाता है π/6। तो x माइनस वाई π/6 आ गया। बस अब यही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो यहाँ हम करते क्या है कि ये जो x माइनस वाई इक्वल टू π/6 आया, इसके साइन से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाइड करेंगे। इसको कैसे देखो, ये हो जाएगा समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to 13, और यहाँ मैंने साइन ऑफ x माइनस वाई से मल्टीप्लाइड किया और डिवाइड भी किया यहाँ पर x माइनस वाई से। यहाँ पे क्या है, साइन, इसको पूरे को लिख दो, क्या y माना था आपने, तो साइन y, और इसको लिख दो साइन x, है ना, x और y माना था, तो ये सिंपल हो जाएगा लिखने में। अब क्या करेंगे देखना, यहाँ पे खास बात क्या आ रही है कि ये साइन x माइनस वाई को हम एक्सपैंड कर देंगे और इसको तो हम x माइनस वाई को π/6 लिख देंगे। तो इसको मैंने लिख दिया π/6, x माइनस वाई तो π/6 है, तो ये हो जाएगा पूरा 1/2, ये पूरा हो गया 1/2, 1/2 का 2 ऊपर चले जाएगा और ये 2 यहाँ से बाहर भी आ जाएगा, ये हो गया करेक्ट। यहाँ तक के कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको मैंने x माइनस वाई को π/6 नहीं रखना है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो फार्मूला लगा दूंगा। कौन सा फार्मूला, कि साइन ऑफ a माइनस बी का साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई, ये फार्मूला मैं यहाँ पे फिट कर दूंगा। तो आपने देखा यहाँ पे क्या खास बात की थी मैंने, यहाँ खास बात की कि साइन x माइनस वाई न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाइड किया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाइड किया, लेकिन नीचे के डिनोमिनेटर के साइन x माइनस वाई में x माइनस वाई का वैल्यू रख दिया π/6, लेकिन न्यूमरेटर के साइन x माइनस वाई में मैंने कोई चेंज नहीं किया। अभी साइन π/6 की वैल्यू आ जाएगी, वो 1/2 ऊपर चले जाएगा, बाहर भी आ जाएगा, लेकिन वहाँ साइन x माइनस वाई को मैंने एक्सपैंड कर दिया, करेक्ट है। अब ऐसे करने से क्या हो जाएगा कि यहाँ समेशन में जो चाहिए मुझे डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स वो मिल जाएगा। वो कैसे, देखो, ये हो जाएगा 2 इंटू समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to 13। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो आई थिंक साइन x कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा कॉट y, हाँ, और इसको डिवाइड करेंगे तो साइन y कटेगा, तो यहाँ बचेगा कॉट x। ये आ गया डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, करेक्ट। अब हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व।
तो यहाँ मेन काम क्या करना था कि इसको एक एंगल मान लो, इसको एक एंगल मान लो, दोनों का डिफरेंस देखो ये आ जाएगा, उसके ही साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड करना है। लेकिन एक और बात कि डिनोमिनेटर के जो x माइनस वाई है उसमें π/6 लेके उसको इधर नंबर में कन्वर्ट करके बाहर निकाल दो और इसको एक्सपैंड कर दो। अब ये हो गया। अब आपको सारा प्रोसेस मालूम है इसको करने का। आप इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर तो 2 बाहर आ गया, समेशन k इक्वल टू 1 to 13, तो k के टर्म में ला लीजिए, ये हो जाएगा कॉट ऑफ y, क्या था तुम्हारा, y ये था π/4, करेक्ट। हाँ फिर कितना है k माइनस प्लस k माइनस 1 π/6, और यहाँ आ गया कॉट x कितना है π/4 प्लस k π/6, ये हो गया। अब आप k को अलग अलग वैल्यूज देंगे तो एक सीरीज बनेगी जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे जो कैंसल आउट हो जाएंगे, कुछ एक टर्म ही बचेंगे। तो उसको करने का तरीका क्या है कि जो बड़े वाले में इसको डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, बड़े वाले में बड़ा वाला नंबर डाल देना और छोटे वाले में छोटा वाला नंबर दे। देखो छोटा लिमिट क्या है k इक्वल टू 1, बड़ा लिमिट क्या है k इक्वल टू 13, और इसमें एंगल में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, दिख रहा है, करेक्ट। k माइनस 1 π/6 है तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली आप लिख दो 2 इंटू कॉट ऑफ, k को 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ऑफ π/4, और यहाँ आएगा माइनस कॉट ऑफ π/4 प्लस 13 π/6। 13 वाला यहाँ पे रख दिया क्योंकि ये बड़ा है, और छोटे वाले को मैंने यहाँ रख दिया। हालांकि मैं वैसा करता हूँ k को 1 दूंगा, k को 2 दूंगा, k को 3 दूंगा, k को 13 दूंगा, तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स लिखना पड़ेगा, उसमें से बहुत सारे टर्म्स कटेंगे और यही 2 टर्म बचेंगे। तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कर सकते हैं, ठीक है। कॉट π/4 तो अपने को पता ही है कितना होता है, कॉट π/4 1 हो जाता है, ये ठीक है 1 माइनस। अब यहाँ आते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, तो 2 इंटू 1 माइनस कॉट ऑफ, इसका एलसीएम आएगा 12, 4 3 जा तो यहाँ 3 पाई, 6 2 जा मतलब 26 पाई, मतलब ये 29 पाई हो गया, 29 पाई। अब इसको इवेल्युएट करना है तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आ गई और क्वेश्चन ये बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 2 इंटू 1 माइनस कॉट ऑफ, इसको हम 2 पाई प्लस 5 π/12 लिख देते हैं, 24 और 5 हो गया बराबर 2 पाई प्लस है, 2 पाई प्लस है मतलब एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो फाइनली ये 2 इंटू 1 माइनस कॉट 5 π/12, 5 π/12 मतलब कितना होता है 75 डिग्री। 75 डिग्री है तो उसको मैं 15 डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूँ, करेक्ट। 10 15 डिग्री अभी आपको याद होना चाहिए। कॉट 75 किसके बराबर है, ये कॉट 75 डिग्री है और ये 15 डिग्री है, करेक्ट। तो 10 15 डिग्री की वैल्यू अगर आपको याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 1 माइनस 2 माइनस √3 होता है आई थिंक, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा √3, ये 2 इंटू √3 माइनस 1, ये आपका सही आंसर है। 2 इंटू √3 माइनस 1 मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पे 10 15 की वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही है, मगर ये जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, इन एंगलों को x और y मान के इनका डिफरेंस क्या है उससे मल्टीप्लाइड और डिवाइड करना, और उसके बाद में इस समेशन को डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में लाना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा।